मेरे फेस के साथ साथ मेरा हैंड भी ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेमेडी मैंने अपने हैंड पे भी यूज़ किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज करेंगे DIY हाइड्रा फेशियल। तो इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो जा रही है, डार्क सर्कल हो रहे हैं, अनइवन स्किन टोन हो रहा है, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज नहीं है, बिल्कुल वो रूखी सी हो गई है, ड्राई पैचेस पड़ गए हैं, स्किन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अगर आप पार्लर जाएंगे या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको वो सजेस्ट करेंगे हाइड्रा फेशियल। बिकॉज ऑफ हाइड्रा फेशियल करने से आपकी स्किन बहुत अच्छे से स्मूथ ग्लोइंग हो जाती है और थोड़ा सा फेयरनेस भी आ जाता है, क्योंकि इतने अच्छे से स्टेप किया जाता है, दैट्स वाई। तो इसलिए हाइड्रा फेशियल किया जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे DIY हाइड्रा फेशियल। बिकॉज ऑफ जो आप पूछेंगे हाइड्रा फेशियल के चार्ज तो बहुत कॉस्टली आता है। वो 7-8 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। सबसे मिनिमम प्राइस मैंने बताया कि 7-8 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे DIY हाइड्रा फेशियल और ये ग्लो सेम एग्जैक्टली वैसे ही देगा। आप इसको करके देखिए। इसमें कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ किचन की रेमेडी यूज़ की गई है। तो आप बिल्कुल एक बार करके देखिए और आप अपने रिजल्ट कमेंट में बताइए। आपकी स्किन इतनी अच्छे से ग्लोइंग हो जाएगी कि आपकी मॉइस्चराइजर की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाइड्रा फेशियल में यूज किया जाता है हेलुरोनिक एसिड। हेलुरोनिक एसिड की जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे उसी का सब्स्टिट्यूट ग्लिसरीन। तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे हम 3 बार ग्लिसरीन का यूज करेंगे, क्लींजिंग में और मसाज क्रीम में और फेस पैक में यूज करेंगे। तो वो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। और फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे क्लींजिंग। फेस वॉश करना चाहते हैं तो आप फेस वॉश कर लीजिए, रॉ मिल्क ले लीजिए और कॉटन बॉल ले लीजिए और देन उससे आप अच्छे से क्लीन आउट कर लीजिए, वाइप ऑफ कर लीजिए। आप रॉ मिल्क ले लीजिए और आप उसको अच्छे से मसाज कर लीजिए। आप इस रॉ मिल्क में यूज कर सकते हैं ग्लिसरीन, आप थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन इंक्लूड कर सकते हैं, देन आप यूज करना। तो ये ज्यादा अच्छा सा रिजल्ट आपको देगा। अच्छे से वॉश कर लीजिए। देन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्रब करेंगे, बट अपनी स्किन को यहाँ पे ग्लो प्रोवाइड करना है, इसलिए फिजिकल स्क्रब यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे यूज करेंगे बेसन, सिर्फ और सिर्फ बेसन यूज करेंगे। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देन आप इसमें वाटर या फिर रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। देन आप इसको अच्छे से स्क्रब के फॉर्म में अच्छे से मसाज कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छे से ग्लो प्रोवाइड करेगा। आप बेसन अगर यूज कर रहे हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ बेसन यूज कर सकते हैं। देन आप उसको वॉश कर लीजिए या वाइप ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा आपका स्क्रब का वर्क कर देगा। थर्ड स्टेप में मसाज क्रीम प्रिपेयर करेंगे और फिर आप मसाज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेन स्टेप आपकी यही है। मसाज क्रीम के लिए आप यहाँ पे लीजिए बीटरूट दैट्स मीन चुकंदर। आप इसको क्या करिए कि आप इसको ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। बहुत लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उनके पास ग्राइंडर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो आप कद्दूकस कर सकते हैं। जो जूस होता है आप वो यूज करिए। सारा प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो आप बीटरूट पाउडर आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली वर्क करेगा। जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो इसमें ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे। टी वाले स्ट्रेनर होता है, इससे स्ट्रेन भी कर सकते हैं तो इजिली निकल आएगा। तो आप ये यूज करिए। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 2 चम्मच वो। देन आप लीजिए 1 स्पून एलोवेरा जेल और फिर आप लीजिए 1 स्पून ग्लिसरीन। और आप अगर पाउडर यूज किए हैं तो आप ले लीजिए 1 स्पून रोज वाटर। अगर आपने एज इट इज यूज किया है, जूस यूज किया है, तो फिर रोज वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट फ्रेग्रेंस के लिए अगर आप चाहते हैं तो फिर आप 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। देन उसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देन फिर आप अप्लाई करिए। यहाँ पे मैं अप्लाई की हूँ बीटरूट जूस, इसमें इंक्लूड किया है एलोवेरा ग्लिसरीन। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ज़्यादा लिक्विड हो गया है, इसलिए इतना रेड नहीं दिख रहा है। बट अगर आप यूज़ करेंगे बीटरूट पाउडर तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश दिखेगा। आप समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा एकदम से रेड रेड दिखेगा। बट हाँ, कैमरे में थोड़ा कम कैप्चर हो रहा है, रियल में थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा। नेचुरल यूज़ किया गया है तो वैसे ही वर्क करेगा। देन आप इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए, अपने लिप्स पे मसाज कर लीजिए, आईज पे मसाज कर लीजिए, आप नेक पे मसाज करिए। आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन है, कहीं कहीं पे पिंपल्स के स्पॉट हैं, डार्क सर्कल है, कोई भी अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मसाज करिए, वहाँ ज़्यादा आप यूज़ करिए। आप देखे होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स थे तो ऑफ कैमरा जाके मैंने उसको भी मसाज की थी अच्छे से और देन मैं वॉश की थी। फोर्थ
स्टेप में आप करेंगे फेस पैक। फेस पैक इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है बिकॉज ऑफ आपने मसाज किया है। तो मसाज करने के बाद बिल्कुल फेस पैक यूज़ करना चाहिए। अगर आप स्किन केयर भी कर रहे हैं तो मसाज के बाद बिल्कुल आप पैक यूज़ किया करिए। तो फिर आप क्या करेंगे, इस पैक को आप मुल्तानी मिट्टी पैक यूज़ कर सकते हैं, बेसन पैक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर का जो चावल का आटा होता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एजिटिक चावल को लेके आप ग्राइंड कर सकते हैं। राइस फ्लोर है वो बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ही परचेस करना है। तो आप 2 चम्मच ले लीजिए चावल का आटा और देन आप इसमें इंक्लूड करिए ग्लिसरीन। अगर कोई भी पैक यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें यूज़ करना ग्लिसरीन। 2 स्पून मैंने लिया राइस फ्लोर और फिर यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया 2 स्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यूज़ किया गया है तो अच्छे से ड्राई नहीं होगा। 10 मिनट के अराउंड इसको अपने फेस पे लगे रहने दीजिए। देन आप उसको अच्छे से मसाज के फॉर्म में करके आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छे से हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, ग्लोइंग हो जाएगी आपकी स्किन। DIY है, इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है तो आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये फेशियल करने के बाद आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप बिल्कुल ये करिए और बिल्कुल आप शेयर करना कि आपके साथ ये कैसा वर्क किया है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।